हेलो गाइस, कैसे हो सारे? होपफुली ठीक होंगे। तो टू द पॉइंट ही बात करूंगा, बोर नहीं करूंगा। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा बिल्कुल वही चीजें सारी इसके अंदर है। 4 टॉपिक्स मैं लेके आऊँ, मतलब बहुत टाइम से सोच रहा था मैं इस वीडियो को बनाने का, लेकिन जानकारी अधूरी थी तो नहीं बनाई। तो अभी कंप्लीट ऑलमोस्ट सारी चीजें वैसे मैंने इसमें कवर कर ली हैं। जितना भी जो भी आपने थंबनेल में पढ़ा वो मैंने ऑलमोस्ट चीजें इसमें कवर की है। स्टिल अगर कुछ भी पेंडिंग रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वहां पे मैं रिप्लाई आपका जरूर कर दूंगा। तो गाइस बेसिकली आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है एडटेक कंपनीज जितनी भी हैं, चाहे वो बाइजूस है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, लाइक वेदांतु है, या और भी जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं, अपग्रेड है या जो भी है, कि यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होता है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है। बस ये 4 टॉपिक्स हैं और कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ज्ञान नहीं झाड़ूंगा ऐसा कुछ भी, बस टू द पॉइंट जो बात है वही बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात होती है, जैसे अभी हायरिंग की अगर मैं बात करूं तो हायरिंग ऑलमोस्ट इन सारी कंपनीज में चलती रहती है। एक पोस्ट है जिसकी हायरिंग सबसे ज्यादा चलती है, वो है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जो कि सेल्स की पोस्ट। अगर आप भी बाइजूस में और किसी भी कंपनी में, एडटेक कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की हायरिंग चलती रहती है। होपफुली अगर आपने भी नहीं किया तो आप देखना, कैरियर्स पे जाके आप इनकी वेबसाइट पे आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज बहुत अच्छा देते हैं। 7+ आपने पढ़ा होगा। स्पेशली अगर मैं बाइजूस की बात करूं तो 7 लाख फिक्स और 3 लाख इसमें वेरिएबल होता है। लेकिन रियलिटी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो शुरू से आपको 7 लाख का पैकेज इसमें नहीं मिलता है। पहले आपको एज ए ट्रेनी रखा जाता है। ये मैं अभी आपको करंट की सिचुएशन बता रहा हूँ कि कैसे आपको जाना है। शुरू में 7 लाख नहीं मिलेगा भाई, जाते सार 55,000 सैलरी नहीं मिलेगी। पहले आपको एज ए ट्रेनी वहां पे हायर किया जाएगा। 3 महीने का आई थिंक वो शायद पीरियड होता है। वहां पे 3 महीने में एक टारगेट आपको मिलेगा। अगर आपने वो टारगेट पूरा किया देन ही आप आगे एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बनते हैं, एक प्रॉपर या लाइक जिसको एम्प्लॉय हम बोलते हैं, जो कि जिसकी सैलरी 55,000 होगी। उससे पहले सैलरी आपकी कम रहती जब तक आपके 3 महीने पूरे नहीं होते। तो पहले क्या होता था कि पहले ट्रेनिंग बैंगलोर में हुआ करती थी, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो अभी इंटरव्यू भी घर पे ही हो रहे हैं, जैसे जूम से हो गया, गूगल मीट से हो गया, और ट्रेनिंग भी आपकी यहीं पे हो जाती है। बस जो आपके मैनेजर होते हैं वही आपको सारा बता देते हैं कि कैसे गाइड करना, वो सारी चीजें वहीं पे हो जाती हैं। इस तरीके से होता है सारा कुछ। तो ये था पहला चीज। तो बेसिकली है क्या ना एडटेक कंपनीज में, आपको बस विद इन 30 सेकंड बताऊंगा। तो क्या है, एक स्टडी के अंदर एक रेवोल्यूशन है कि जो पढ़ाई बच्चे बुक्स में कर रहे हैं उनको विजुअलाइजेशन की मदद से करना। क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ने की बजाय हम देखते हैं ना, तो वो चीज जल्दी याद हो जाती है। लाइक अ मूवी, लाइक ए कार्टून। तो इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे वर्क करते हैं। तो बाइजूस तो उनमें से बहुत ज्यादा फेमस, आपने देखा होगा टीवी पे ऐड वगैरह बहुत आती है बाइजूस की। तो अभी इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका वर्क क्या रहता है इसमें। टू द पॉइंट बताऊंगा। वर्क होगा इसमें आपको बाइजूस की जो कोर्सेज हैं या जो एक्स्ट्रा मार्क्स है या जो वेदांतु के हैं। बाइजूस का बेसिकली जैसे टैबलेट रहता है एंड एक्स्ट्रा मार्क्स वेदांतु में आई थिंक सो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। तो आपको इनके कोर्स को सेल करना होता है, पेरेंट्स को कन्विंस करके उनको बताना होता है कि क्या इस चीज की वैल्यू, आज के टाइम में पढ़ाई की वैल्यू क्या है और हमारा कोर्स उसमें कैसे बच्चों को बेनिफिट कर सकता है, इस बारे में उनको बताया जाता है। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या रहता है कि आपको लीड्स जो है वो कंपनी की तरफ से मिलती है। आपको नंबर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आपको अपनी तरफ से ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कंपनी आपको लीड्स देगी। मैं आपको बता देता हूँ, वीकली आपको 50 लीड्स इसमें मिलती हैं। बाइजूस की अगर मैं बात करूँ तो लाइक इसमें बेसिकली जैसे क्या होता है कि वीकली में 5 दिन आपको वर्क करना होता है। तो वो हालांकि 5 दिन कहा गया, लेकिन होता वो 6-7 दिन बन जाते हैं, वैसे काम ही इतना ज्यादा होता है। तो पहले अगर मैं वर्क की बात करूँ तो वो लीड्स आपको कंपनी से मिलेंगी। पहले क्या होता था कि पहले हम कस्टमर को कॉल करते थे, पेरेंट्स को हम कॉल करते थे, हमने डेमो बुक किया, हमने पेरेंट्स के घर पे जाना होता था, गाड़ी होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो पेरेंट्स को पूरा बताना, बच्चे की पढ़ाई का पैटर्न देखना और पेरेंट्स को बताना कि ऐसे बाइजूस वर्क करता है, और ऑन द स्पॉट उनको कन्विंस करना कि आप ऑन द स्पॉट हमारा ये डिसीजन लो और आप इस चीज को परचेज कर लो। ये होता था पहले। लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी की सिचुएशन क्या है ना, अभी क्या होता है कि अभी आपको लीड्स वैसे ही मिल रही है, आपका सिस्टम चल रहा है, लीड्स मिल रही हैं, आपको उनको कॉल करना है, आपने उनको फोन पे बताना है कि बच्चे ने ऐसे डाउनलोड किया था, ऐसा कुछ होता है, मतलब कन्विंस करना है। आपने बताना है कि जो जो भी बच्चे ने एक्टिविटीज की होती है उनके बारे में आपको सारा बताना होता है, और पेरेंट्स को बताना है कि कैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कैसे बच्चे ऑनलाइन स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन का उनको फायदा होगा। तो ये सारी चीजें अपने मतलब कि कहने का मतलब आपने उनको फोन पे कन्विंस करना है कि आप बाइजूस का या जो भी वेदांतु है या एक्स्ट्रा मार्क्स, आप उस कोर्स को लीजिए। ये आपने उनको फोन पे कन्विंस करना होगा। तो फोन पे नेचुरली सी बात है, एक बार में तो वो नहीं होता है, तो टाइम जरूर लग जाता है, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार, 10 में से कोई एक पेरेंट आपको ऐसा मिलेगा इंटेलेक्चुअल जो वो बात मानेगा और जो उसको परचेज करेगा।
तो ये था हमारा वर्क, इसमें बेसिकली जैसे वर्क कैसे रहता है वो सारी चीजें इसमें मैंने जैसे बताई। अभी मैं अगर बात करूं तो प्रॉन्स एंड कॉन्स की, कि भाई क्या बेनिफिट है इसके और क्या नुकसान है, मतलब क्या अच्छी चीजें क्या बुरी चीजें, वो मैं बताने जा रहा हूँ। हर चीज के वो है ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी वही चीज है। तो सबसे पहले प्रॉन्स की बात कर रहा हूँ कि अच्छी चीज है इसमें क्या। अच्छी चीज है भाई, सबसे पहली चीज है सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। जितना आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी और ऐसी कंपनी होगी जो फ्रेशर को लाइक 55,000 पर मंथ का कोई ऐसा पैकेज देगी या 7 लाख पर एनम का पैकेज देगी। सैलरी सबसे ज्यादा मिलती है इन सारी एडटेक कंपनीज में। आपका जो पैकेज होगा वो मिनिमम 5.5, 6, 7, 7.5 इतना तो होता ही होता है। ये थी सबसे पहली चीज। दूसरी ट्रिप्स, अगर आप एक अच्छे परफॉर्मर है अपनी टीम के तो आपको ट्रिप्स वगैरह बहुत मिलेंगे। ट्रिप्स लाइक जैसे अभी तो चलो लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन पहले क्या था कि मैच वगैरह जैसे होते थे या फॉरेन जाना तो ट्रिप्स वगैरह आपको मिलती है। थर्ड, इंसेंटिव। अगर मैं बायजूस की बात करूं तो बायजूस में ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने पर मंथ का 2.5 लाख रुपया इंसेंटिव अलग से बनाया विद द हेल्प ऑफ सेल्स। ये सबसे अच्छी चीज है। से इंसेंटिव हर जगह, चाहे वो एक्स्ट्रा मार्क्स है चाहे वो वेदांतु है, अब जितनी ज्यादा सेल्स करेंगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव इसमें मिलता है। ये भी चीज इसमें रहती है। लेकिन वो अगर मैं बायजूस की बात करूं तो बायजूस में इंसेंटिव तब आता है जब आपका वो कोर्स वहां पे सेफ रहे। सेफ इन द सेंस कि यहाँ पे एक प्रोविजन होता है कि पेरेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो 15 दिन के अंदर कोर्स को वापस भी कर सकता है। तो अगर उसने वापस कर दिया तो आपका भाई जो इंसेंटिव है ना गया। चौथी अगर मैं बात करूं भाई कैरियर ग्रोथ और इंटरव्यूज वगैरह की, तो भाई यहाँ पे कैरियर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो भाई जिनके 1-1.5 साल में मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच गए, जिनका 7 लाख से पैकेज शुरू हुआ। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस 7 लाख को 11 लाख के पैकेज तक लेके जा सकते हो विद इन 1 ईयर। लेकिन उसके लिए आपकी सेल्स जो है वो जबरदस्त होनी चाहिए। बस ये चीजें इसमें जरूर रहती है। और इसके अलावा ये सबसे एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर मैं बात करूं क्रॉन्स की, कि भाई क्या चीजें इसमें नहीं है जो हमें दिखाई जाती है लेकिन रियलिटी में वो चीज नहीं होती। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि 5 डे वर्किंग है, लेकिन भाई असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। 5 डे वर्किंग भाई उनका जो टॉप परफॉर्मर है भाई, जो कभी चल गया कभी नहीं चला, या जो एवरेज चल रहा भाई, अगर उनकी मैं बात करूंगा तो उनके लिए भाई 6-6.5 दिन तो हो ही जाते हैं भाई। जैसे बायजूस में क्या होता है कि वेडनेसडे से शुरू होता है काम, बुधवार से शुरू होता है, संडे तक चलता है। मंडे ट्यूसडे छुट्टी होती है वैसे ऑफिशियली, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको होगा कि आपको मंडे भी काम करना पड़ेगा। मंगलवार का दिन बस एक होता है, उस दिन कई बार क्लाइंट्स फोन कर करके परेशान कर लेते हैं, तो वो दिन भी भाई ऐसे निकल जाता है। ये होगी एक चीज। सेकंड भाई जो इसमें है वो है टाइमिंग्स। टाइमिंग्स भाई शुरू करने का एक टाइम है आपका, सुबह 9 बजे शुरू कर लिया, 10 बजे शुरू कर लिया, खत्म करने का कोई टाइम नहीं है। आपको रात के 9 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। मीटिंग्स हो गई भाई 10 साढ़े 10 तो आराम से है, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम है तो हम घर पे बैठे तो इतना प्रेशर नहीं होता कि चलो ठीक है यार घर पे बैठे बीच में से ब्रेक भी ले लेते हैं, लंच ब्रेक आ गया, शाम को 7 साढ़े 7 8 बजे फ्री हो जाते हैं, उसके बाद मीटिंग आ जाती है। तो यार मतलब मिनिमम मान के चलो कि 12 से 13 घंटे का काम तो रहेगा ही रहेगा। तीसरी चीज भाई ये वाला प्रेशर सबसे जो होता है ना, कि भाई मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अब जो कंपनी इतना पैसा दे रही है ना भाई वो प्रेशर तो देगी देगी, ये चीज तो सच में साफ है, ये इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो भाई यहाँ पे आपके टारगेट्स होंगे, और अगर आप उन टारगेट्स को पूरा नहीं करते हो भाई तो सिंपल सा लॉजिक कि भाई मैनेजर की गालियां तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, उसका भाई चीखना चिल्लाना सुनना पड़ेगा, कोई हल नहीं है। जब भाई सेल होगी तब सब ओके चलेगा, जब नहीं होगी भाई तो गालियां पड़ेंगी। अगर आपने इस वीक भाई 2 लाख की सेल की और आप अगले वीक 0 कर दोगे तो भाई वो पिछले वीक का नहीं देखेंगे, वो भूल जाते हैं, उनको बस करंट वीक का चाहिए कि इस वीक इस बंदे ने कितना किया, वो चीज हमारे लिए मैटर करती है। अगर आप इस वीक 0 तो भाई गालियां पड़ेंगी, चाहे पिछले वीक आपने 4 लाख किया हो। ये चीज भाई रूल है और ये सब जगह ऐसा ही होता है। तो टारगेट्स आपके रहेंगे, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग टारगेट है, बायजूस में अलग है, वो भी अब एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग बन गया सेक्शन कि 0 से 3 महीने उनका कितना है, या 3 से 6 का 9, ऐसा एक अलग अलग अभी सेक्शन बन गया, सभी जगह ऐसा है मोस्टली एडटेक कंपनीज में। तो टारगेट्स तो भाई पूरे करने पड़ेंगे, वरना प्रेशर जो है वो आपको बहुत ज्यादा रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस या और भी अदर कंपनीज के रिगार्डिंग, कि भाई ये जॉब स्टेबल नहीं है। एज ए बीडीए लेवल की अगर मैं बात करूंगा, बिजनेस डेवलपमेंट, जो आपका पहला, जब आप ग्राउंड लेवल पे आप ही काम कर रहे हो तो भाई उसके लिए जॉब स्टेबल नहीं है। अगर काम कर रहे हो भाई तो पैसा मिल रहा है, नहीं करोगे आपसे नहीं होगा भाई तो आपको निकाल दिया जाएगा। और वो ऐसे नहीं निकाला जाएगा कि कंपनी आपको सीधा बोल देगी जाओ भाई निकलो। अगर आप कोई भी इलीगल काम नहीं करते हो लेकिन आपकी सेल्स नहीं हो रही है तो भाई आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में डाल दिया जाएगा। वहां पे आपको एक पीरियड मिलता है, इतना टाइम है और इतनी सेल करनी है। अगर आप उतने पीरियड में उतनी सेल कर देते हो भाई तो आप सेफ हो, लेकिन अगर आप उतने टाइम उतनी सेल नहीं करते हो तो भाई सीधा सीधा आपको
ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप रिजाइन कर दो या हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो भाई एम्प्लॉइज केस में क्या करेगा, कोई भी नहीं चाहता यार कि चाहे मैंने 2 महीने लगाए हैं, चाहे मैंने 3 महीने लगाए हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि यार मैं टर्मिनेशन लूँ, मैं रिजाइन कर दूँ। ये चीज भाई ऐसी है। तो ये एक मोस्टली एक एटमोसफियर है बायजूस का, या और भी जितनी भी एडटेक कंपनीज है, जितना मैंने ऑलमोस्ट वैसे मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। इसमें आपको टैबलेट सेल करना होता है हमारे बायजूस का, टैबलेट के अंदर टोटल उसका स्टडी मटेरियल होता है, प्रेशर पूरा रहेगा, सैलरी पैकेज अच्छा है, इंसेंटिव अच्छे हैं। अगर भाई मतलब ये चीज है कि जिसने भाई एडटेक कंपनीज में काम कर लिया ना भाई, वो बंदा फिर कहीं मार नहीं पाएगा। ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे फिर बंदा बोलना सीख जाता है, कस्टमर से बात कैसे करनी, कैसे कन्विंस करना है। क्योंकि जब हम इतने प्रेशर में रहते हैं, डेली हम 12-12 घंटे बात कर रहे हैं लोगों से, अलग अलग हर एक लोग का सोचने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आप सीखोगे भी बहुत कुछ, लेकिन भाई प्रेशर भी पूरा रहेगा, वो दोनों चीज़ें रहेंगी। तो भी हालांकि हायरिंग तो भी चल रही है, बायजूस की भी चल रही है, आप चाहो, या और भी अदर कंपनीज की भी हायरिंग चल रही है। आप चाहो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो byju's.com/careers पे जाके, या जो भी वेदांतु है, एक्स्ट्रा मार्क्स, वहाँ पे भी हायरिंग अभी चल रही है। तो अभी के लिए जो आपका काम होगा वो वर्क फ्रॉम होम का होगा। आपको घर से बैठ के ही फोन से कॉलिंग करनी है, आपका सब सिस्टम एक्टिवेट करा दिया जाता है, पर्सनल फोन से फोन नहीं करना होता आपको, सब कुछ आपका एक्टिवेट करा दिया जाता है, सब कुछ ओके होता है। लेकिन भाई टारगेट्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे, वरना भाई डंडा चढ़ाएंगे, ये बात सच है। तो गाइज वैसे ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी है। स्टिल अगर कोई इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और 1 मिनट में आपको और भी बता देता हूँ कि इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू में बेसिकली आपको बस यही पूछा जाता है कि, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो देखो सेल्स का प्रोफाइल है, तो जो इंटरव्यूअर होता है उसके मन में भी होता है यार कि ये सामने वाला बंदा कितनी देर तक मेरी बातों का जवाब दे पाएगा। जहां तक आप काउंटर दे रहे हो ना वहां तक ओके है, जब आप चुप हो गए तो समझो आप उस इंटरव्यू में फेल हो चुके हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये ध्यान रखना। अगर आपकी सेल्स की प्रोफाइल है तो उनको बंदा वही चाहिए जो हर बात की हाजिर जवाबी दे पाए। अपने प्रोडक्ट को बेचना है, अगर कस्टमर की ना को हाँ में बदलना है, और वो कैसे बदलना है उसकी ट्रिक्स आपको सिखा दी जाती है जब आप बीडीए बन जाते हैं, या जब आप उस पोजीशन पे जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि टोटली यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो विजुअलाइजेशन का ही है। हमने सीधा सीधा एग्जांपल देना होता है कि यार देखी चीज एक बार में याद हो जाती है, बुक से पढ़ के किसको याद रहता है। ये सबसे पावरफुल पॉइंट है इस बायजूस के या एडटेक कंपनीज के इंटरव्यू में सेलेक्ट होने का, क्योंकि ये सारी की सारी जितने भी कंपनीज है ये विजुअलाइजेशन पर बेस्ड बनी है। तो गाइज मुझे वैसे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट चीजें इसमें कवर कर दी है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, और मुझे लाइक भाई चाहे करना मत करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि अगर कुछ भी आपका पेंडिंग हो इसमें, वो मुझे जरूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर ही देना, फिर अगर आए हो तो वीडियो देख ही लिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो कोशिश करूंगा कि हम आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं। अभी मैंने जस्ट फर्स्ट वीडियो बनाई है एक बार, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें कवर की है। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।